नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान और चीन से दोहरे खतरों से निपटने के लिए श्रीनगर में एडवांस मिग-29 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान और चीन से संभावित खतरों से निपटने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर उन्नत या एडवांस मिग-29 लड़ाकू विमानों की एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। दोस्तों, यह कदम अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भारत के रणनीतिक प्रयासों का हिस्सा है। ट्राइडेंट स्क्वाड्रन, जिसे अब डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ के रूप में जाना जाता है, श्रीनगर हवाई अड्डे पर मिग-21 स्क्वाड्रन से जिम्मेदारी संभाली है। परंपरागत रूप से मिग-21 स्क्वाड्रन पाकिस्तान से खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार रहा है। हालांकि एडवांस मिग-29 के साथ भारत के पास अब दोनों मोर्चों से संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक एडवांस और सक्षम विमान है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर विपुल शर्मा के अनुसार श्रीनगर कश्मीर और घाटी के केंद्र में स्थित, जो मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक ऊंचाई हैं, इसलिए अधिक वजन से जोर से अनुपात, तेज प्रतिक्रिया समय, बेहतर एवियोनिक्स और लंबी दूरी की मिसाइलों वाले विमान को तैनात करना रणनीतिक रूप से फायदेमंद है। दोस्तों, श्रीनगर कश्मीरी घाटी के केंद्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक है और सीमा से निकटता के कारण अधिक वजन से जोर अनुपात और कम प्रतिक्रिया समय वाला विमान रणनीतिक रूप से बेहतर है और बेहतर एवियोनिक्स से सुसज्जित है और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। दोस्तों, मिग-29 इस सभी मापदंडों को पूरा करता है, जिसके कारण हम दोनों मोर्चों पर दुश्मन से मुकाबला करने में सक्षम हैं। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा। दोस्तों, जबकि मिग-21 ने कई वर्षों तक कश्मीर घाटी में अपने निर्दिष्ट क्षेत्र की सफलतापूर्वक रक्षा की है, उन्नत मिग-29 उन्नत क्षमताएं प्रदान करते हैं। दरअसल 2019 में पाकिस्तानी आतंकवादी शिविरों पर बालाकोट हवाई हमले के दौरान मिग-21 एक F-16 को मार गिराने में सक्षम थे। दोस्तों, मिग-29 में कई अपग्रेड किए गए हैं, जिसमें यह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से लैस किया गया है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सशस्त्र बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों के माध्यम से विमान को घातक हथियारों से लैस किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक लड़ाकू विमानों में अब संघर्ष के समय दुश्मन के विमानों की क्षमताओं को जाम करने की क्षमता है। एक अन्य पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवम राणा ने एडवांस मिग-29 विमान की बढ़ी हुई क्षमताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि विमान अब रात्रि दृष्टि चश्मे के साथ, मतलब लाइट गॉगल के साथ रात में भी काम कर सकता है और हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण इसकी लंबी दूरी हो गई है। इन सुधारों के अलावा विमान में अब हवा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार भी शामिल है, जो पहले उपलब्ध नहीं था। दोस्तों, मिग-29 को इस साल जनवरी में श्रीनगर हवाई अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया गया था और कश्मीरी घाटी और लद्दाख सेक्टर में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है, जहाँ वह चीन द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के किसी भी प्रयास का तेजी से जवाब देने वाले पहले लोगों में से एक होंगे। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद मिग-29 चीनियों द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए लद्दाख सेक्टर में तैनात किए गए पहले विमान थे। तब से उन्होंने चीनी पक्ष के कई प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल किया है और दोस्तों, इस प्रकार मिग-29 विमान पाकिस्तान और चाइना से आने वाली खतरों का सामना करने के लिए डिप्लॉय किया है। और भारत ने जब से मिग-29 श्रीनगर में तैनात किए हैं दोस्तों, तब से पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी का बयान आया है कि भारत अपने फाइटर जेट श्रीनगर में तैनात करके पाकिस्तान को डराना चाहता है या पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। दोस्तों, ये तो हालत हो रही है पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी की। दोस्तों, देश की रक्षा के लिए हिंदुस्तान की तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया गया है। भारत ने अब श्रीनगर में अपग्रेड किए गए मिग-29 को तैनात कर दिया है, तो वहीं घाटी में गरुड़ कमांडोज की तैनाती दुश्मनों के हर मंसूबे पर पानी फेरने के लिए मुस्तैद है। इतना ही नहीं, राजस्थान से लगते पाकिस्तान बॉर्डर पर भी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने पराक्रमी प्रदर्शन करके भारत की ताकत का ट्रेलर दिखा है। ये 3 तस्वीरें हिंदुस्तान की अकूत ताकत की हैं। पहली तस्वीर घाटी की है, जहां मिग-29 का घातक अवतार नजर आता है, तो दूसरी तस्वीर वहीं घाटी की है, जहां भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो आतंकी कमर तोड़ने को बेकरार हैं। और तीसरी तस्वीर जैसलमेर में हुए भारतीय सेना के 2 दिवसीय युद्धाभ्यास की है, जहां सेना ने अपने अदम्य पराक्रम की झलक दिखाई है। और इस झलक से चाइना और पाकिस्तान की मीडिया परेशान है और वो प्रोपेगेंडा कर रही है कि भारत खित्ते में दबंगई बढ़ा रहा है। दोस्तों, भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की इन तस्वीरों को बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक जरूर देखा गया होगा। भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत मिग-29, जिसके नाम से दुश्मन के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उन्हीं मिग-29 लड़ाकू विमान को कश्मीरी घाटी में वायुसेना के एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह लड़ाकू विमान उन मिग-29 विमानों की जगह तैनात
तैनात किए गए हैं, जिन्होंने बालाकोट के बाद हिमाकत करने की कोशिश कर रहे भारत पर जवाबी हमले की तैयारी करने वाले पाकिस्तान के सबसे आधुनिक F-16 विमानों को धूल चटा दी थी। दोस्तों, घाटी में MiG-29 गेम चेंजर है। अब आपको बताते हैं कि श्रीनगर में MiG-29 की तैनाती क्यों जरूरी थी और किस तरह से श्रीनगर में तैनात मिग हर खतरे से निपटने के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, MiG-29 का रिस्पॉन्स टाइम कम है, सिर्फ 6 मिनट में हमले के लिए तैयार रहता है। वेट टू थ्रस्ट रेशियो काफ़ी अच्छा है, लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जाम करने की क्षमता है, रात में नाइट विजन चश्मे के साथ या नाइट विजन गॉगल के साथ काम कर सकता है, आसमान में दूसरे एयरक्राफ्ट से फ्यूल लेने में सक्षम है, लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, ये ट्विन इंजन है, जिसकी वजह से इसमें ताकत बहुत अधिक है। सिंगल इंजन फाइटर जेट नहीं है, इसलिए थ्रस्ट टू वेट रेशियो अधिक है। दोस्तों, अपनी खूबियों की वजह से इन लड़ाकू विमानों को उड़ाने वाले पायलट भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं। अब अपग्रेड MiG-29 विमान कश्मीर की घाटी के लिए रक्षक बन गए हैं। भले ही भारतीय वायुसेना की मिग श्रेणी के अधिकतर विमान फेज आउट हो चुके हैं, लेकिन MiG-29 में अभी व्यापक संशोधन किए गए हैं, जिसमें उनकी युद्ध क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, अब आप घाटी की इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जहां से भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो हैं। इन कमांडोज की ट्रेनिंग, इनका निशाना, इनकी तेजी, इनका दमखम, इनकी चपलता इन्हें दुनिया के सबसे घातक कमांडो में शामिल करती हैं। और ये गरुड़ कमांडो घाटी में आतंक का काल बने हुए हैं। भारतीय सेना और सुरक्षा बल घाटी में आतंक का नामो निशान मिटाने में जुटे हुए हैं और गरुड़ कमांडो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, गरुड़ कमांडोज इस दमखम को देखकर घाटी में आतंक फैलाने वालों और सीमा पार से साजिश कर रहे इनकी आंखों का दम यकीनी नहीं फूल रहा होगा। सीमा पर सेना तैयार है और अगर आतंक के जरिए पड़ोसी मुल्क कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो गरुड़ कमांडो उनको अंजाम तक पहुंचने को तैयार है। दोस्तों, तो वहीं दूसरी ओर घाटी में लोगों का जुनून भी दोहरा है, जहां मेरी माटी मेरा तिरंगा रैली में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब आपको हिंदुस्तान के पराक्रम की तीसरी तस्वीर के बारे में बताते हैं, जो कि राजस्थान के तपते रेगिस्तान में गरजते स्वदेशी टैंकों और हिंदुस्तान के जाबाजों के पराक्रम की भारतीय सेना का यह पराक्रमी प्रदर्शन भारत सीमा के नज़दीक उन इलाकों में हो रहा है जहां भारत पाकिस्तान उसकी गुस्ताखियों की सजा दे चुका है। राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में यह भारतीय सेना का युद्धाभ्यास है। इस युद्धाभ्यास में मशीन गने, मोटार तो गरजे ही हैं, इनके साथ साथ डेजर्ट वॉर गेम में पैदल सेना किस तरह से काम करती है और उनका प्रदर्शन किया गया है। सेना की पैदल टुकड़ी ने हथियार छूट जाने पर, गोला बारूद खत्म होने और युद्ध की कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ जिसमें कोई हथियार पास में न हो, तब अपने दमखम से किस तरह से दुश्मनों को काबू में किया जाए या उनका खात्मा किया जाए, इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन हिंदुस्तान की हर मोर्चे पर तैयारी और घाटी के लोगों का ये जज्बा देखकर दुश्मन के हर हौसले को तोड़ने का यह सिर्फ एक नमूना भर है। दोस्तों, इतनी तैयारी इसलिए की जा रही है कि पहले पाकिस्तान पर भरोसा किया जाता था, चाइना पर भरोसा किया जाता था। हमारी पुरानी सरकारें चाइना का भरोसा मान लेती थी, पाकिस्तान की बातों में आ जाती थी और पाकिस्तान कहता था कि हम हमला नहीं करेंगे और दूसरे ही दिन वो एक आतंकवादी हमले को अंजाम दे देता था। पर दोस्तों, अब न ही भारत की जनता, न भारत की सेना और न भारत की सरकार पाकिस्तान और चीन जैसे आतंकी और घटिया देश पर कोई भरोसा नहीं करती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता है। उसका यह उदाहरण है कि अभी उनकी फॉरेन सेक्रेटरी ने और उनके अभी हाल ही में लगे जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बयान दिया कश्मीर के बारे में और उनकी फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि भारत श्रीनगर में फाइटर जेट तैनात कर रहा है और पाकिस्तान पर युद्ध थोपना चाहता है। ये दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर पाकिस्तान कभी भी अपनी सीमा पर हथियार तैनात करता है या युद्धाभ्यास करता है, भारत कभी भी ऐसा बयान नहीं देता है कि पाकिस्तान युद्धाभ्यास क्यों कर रहा है, पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। पर भारत जब भी ऐसा कुछ करता है, अपनी सीमाओं को मजबूत करता है, तो पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है कि खित्ते में भारत युद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, भारत जंग जैसा माहौल बनाना चाहता है, भारत पाकिस्तान पर युद्ध थोपना चाहता है और अपने भोले भाले लोगों को ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, इसलिए सेना का बजट बढ़ाया जाए। और इस प्रकार से इनकी सेना इनके देश को लूटती है और इनके नेता भी सेना के साथ में मिलकर इनके देश को लूटते हैं और भारत से हमले का डर दिखा के इनकी जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पर दोस्तों, अब भारत चाइना और पाकिस्तान को पूरी तरह से पहचान चुका है।
अब इनको कोई भी मौका भारत नहीं देने वाला है। अगर इन्होंने अब कोई कोशिश भी की भारत के 15 अगस्त के दिन या भारत के किसी त्यौहार के दिन या खुशी के दिन, तो भारत ऐसा हाल करेगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान भूल कर भी कभी हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठा के नहीं देख सकेगा। इतनी तैयारी पहले कभी नहीं की गई थी। अब तो दोस्तों चाइना के ग्लोबल टाइम भी कह रहा है कि भारत को चाइना से दोस्ती रखनी चाहिए, न कि दुश्मनी। चाइना भारत का अच्छा दोस्त बनना चाहिए। और दोस्ती की बातें याद आ रही है चाइना को, ये तैयारी और ताकत देखकर याद आ रहा है, वरना चाइना भारत पर हमला करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, 15 अगस्त के दिन आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर मेरा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।